नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2021 एवं दोस्तों छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों सामान्य ज्ञान एवं गणित का सीरीज लगवा रहे हैं, ठीक है, जो कि दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दें। चलिए देख लेते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न ये है कि 27 टू द पावर 28 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 26 शेषफल क्या होगा, ठीक है। ये हमारा दोस्तों पहला प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न को एक बार अच्छे समझेंगे कि 27 टू दी पावर 28 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 26 तो शेषफल क्या होगा, ये हमें प्रश्न में पूछा है। दोस्तों, जब भी आपको इसी तरह के प्रश्न मिले तो आपको बहुत ही सरल तरीके से बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं सिंपल तरीके से ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से समय की बचत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 27 टू दी पावर 28 है। जब भी दोस्तों आपको इसी तरह के प्रश्न मिले तो आपको दो चीज़ों की यहाँ पर जरूरत रहेगी। पहले सम संख्या की, उसके बाद दूसरे में दोस्तों विषम संख्या की, ठीक है। सम संख्या मतलब ये होता है कि पहले हम 2 से करेंगे, उसके बाद 2 से अगर नहीं होता सॉल्व तो उसके बाद 4 से करेंगे, ठीक है। विषम संख्या दोस्तों हम पहले 1 से करेंगे, अगर 1 से सॉल्व नहीं होता तो उसके बाद 3 से करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 27 टू दी पावर 28 है, जो कि दोस्तों यहाँ पर 37 की घात में 28 है, जो कि 28 एक क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या तो पहले हम 2 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि 37 की घात में क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना है, 26 है, मतलब कि 26 है, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 37 की घात 2 है, तो 37 की घात 2 मतलब 37 का वर्ग कितना होता है, ये हो जाता है दोस्तों आपका 729 हो जाता है, ठीक है। माइनस 1 का माइनस 1 बटे हो जाएगा 26। अब देखेंगे 27 है ना, यहाँ पर 729 है, माइनस 1 है, तो 729 माइनस 1 बराबर हो जाएगा दोस्तों 728 बटे 26, ठीक है। जब हम इसको कटाएंगे तो यहाँ से देखेंगे ये 13 दूनी 26 हो जाएगा, और ये बन जाएगा दोस्तों हमारा 2 तिया 6, 2 6 के 12 और 2 चौक 8। जब इसको कटाएंगे तो यहाँ से देखेंगे 13 एकम 13, ठीक है, 13 दूनी 26, यहाँ से 10 बचा, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 13 8 104, ठीक है। तो इसका जो शेषफल कितना हो गया, 28 हो गया, ठीक है। तो इसका जो शेषफल कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों दूसरा प्रश्न देख लेते हैं विषम संख्या वाले की, ठीक है। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दूसरा प्रश्न इस प्रकार से आप देख सकते होंगे, ठीक है। 45 टू दी पावर 47 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 44 तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो पहले प्रश्न में हम बता चुके हैं कि इस टाइप के जो जो क्वेश्चन रहते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ता है, एक सम संख्या की और दूसरा दोस्तों विषम संख्या की, ठीक है। तो सम संख्या में पहले 2 से 1 सॉल्व करते हैं, उसके बाद 2 से अगर नहीं होता तब की स्थिति में 4 से करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार विषम संख्या में दोस्तों पहले 1 से सॉल्व करते हैं, अगर 1 में नहीं होता तो उसके बाद 3 से करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 45 टू दी पावर 47 प्लस 2 है, डिवाइडेड बाई 44 है, तो शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो 45 टू दी पावर 47, जो कि 47 एक क्या है दोस्तों, विषम संख्या है। तो विषम संख्या तो पहले हम क्या करेंगे, 1 से सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ पर आप देख सकते होंगे, ठीक है, ये 45, ठीक है, 45 टू दी पावर 1 हो जाएगा, प्लस 2, उसके बाद दोस्तों डिवाइडेड बाई कितना है, 44 है, ठीक है। मतलब यहाँ से आप देख सकते होंगे 45 प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 44, तो 45 प्लस 2 मतलब हो गया 47 डिवाइडेड बाई 44। तो यहाँ पर जब 47 डिवाइडेड बाई 44 करेंगे दोस्तों तो शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो शेषफल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों आप इस तरह के प्रश्न को बहुत ही आसानी से सरल ट्रिक के माध्यम से दोस्तों बना सकते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, तीसरा प्रश्न इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है, ठीक है। तो बड़ी संख्या बताइए।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि दो क्रमागत संख्या है तथा उनके वर्गों का अंतर 37 है। तो बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है। जब भी आपको इसी तरह के प्रश्न मिलते हैं तो आप इसको बहुत ही सरल तरीके से दोस्तों ट्रिक के माध्यम से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो जो भी अंतर रहता है, जैसे कि यहाँ पर दो क्रमागत जो संख्याएं हैं उनके वर्गों का अंतर कितना है, 37 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें बड़ी संख्या निकालना है। तो बड़ी संख्या मतलब उसके अंतर में दोस्तों एक जोड़ देते हैं, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 37 उसका अंतर है। ठीक है, तो 37 में एक जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 37 और एक हो जाएगा दोस्तों 38। 38/2 करेंगे तो ये कितना आएगा, 19 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हमें छोटी संख्या निकालने के लिए बोले तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 37 है। तो छोटी संख्या में दोस्तों एक है ना, एक को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, और बड़ी संख्या में हम जोड़ देते हैं। तो छोटी संख्या निकालने के लिए बोले तो 37 में से एक घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 37 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। 36 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 18 होगा। तो हमें बड़ी संख्या निकालने के लिए बोला गया जा रहा है, तो इसका जो हमारा बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे इसको आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ये हमारा ट्रिक है। तो आप दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं, जैसे कि दो क्रमागत संख्या बोल रहे हैं, तो मान लेते हैं कि दो क्रमागत संख्याएं x एवं x+1 है। ठीक है, ये हमारा 2 है। ठीक है, अब दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब ये हो जाता है x+1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर 37। ठीक है, तो x+1 का स्क्वायर, इसका मतलब हो जाता है x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये हो जाता है दोस्तों 2x माइनस x का स्क्वायर बराबर 37 हो जाता। तो यहाँ से देखेंगे x स्क्वायर कट जाता है आपस में। ठीक है, तो 2x बराबर ये बन जाता है, 1 उधर जाके घट जाता, तो ये हो जाता 36। तो x का मान कितना निकल जाता है, 18। ठीक है, तो x का मान 18 निकल जाता, तो x का मान 18 निकल जाता, तो x+1 मतलब 19। तो 18 19 में कौन बड़ा है, 19 बड़ा है। ठीक है, तो आप दूसरे इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या आपको निकालना रहता है, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी होगा। आशा करता हूं कि दोस्तों आपको इसी तरह के प्रश्न आपको बहुत ही सरल तरीके से दोस्तों बनाने में आ गया हो। उसी प्रकार दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा, ये हमें पता लगाना है। तो हमें पता है कि बड़ी संख्या किस प्रकार से निकाला जाता है एवं छोटी संख्या किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, तो हमें देखेंगे दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो हमें जो तीसरे प्रश्न है उसमें यह पूछा गया था कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर। ठीक है, ये हमें चौथे प्रश्न है, लेकिन तीसरे में पूछा गया था दोस्तों दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो देखेंगे जब आपको दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालने के लिए बोला जाए, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में हो जाता है दोस्तों जो अंतर दे रहता है उसमें एक जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाता है, बड़ी संख्या निकल जाता था। और छोटी संख्या मतलब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा अंतर दे रहता है उसमें एक घटाते हैं और 2 से डिवाइड करते, तो हमारा छोटी संख्या निकल जाता था। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर बोल रहे हैं। ठीक है, सम संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो सम संख्याओं के वर्गों का अंतर से दोस्तों हमें बड़ी संख्या निकालना रहता है। तो जो अंतर दे रहता है उसमें हम क्या करते हैं, 2 के वर्ग करते हैं, 2 के वर्ग करके हम उसमें जोड़ते हैं और दोस्तों हमें उसमें 2 का वर्ग करके हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 100 प्लस 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, अपन 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो 100 प्लस 4 अपन 4, तो 104 अपन क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि देखेंगे ए बन जाता है 2, ये बन जाता है दोस्तों हमारा 52, 2 एकम 2, 2 छब्बीसम 52। तो यहाँ पर जो हमारा बड़ी संख्या निकल गया, कितना निकल गया, 26 निकल गया। ठीक है, बड़ी संख्या 26 निकल गया और हमें छोटी संख्या निकालना रहता है। तो हम क्या करते हैं, अंतर में से दोस्तों हमें -2 का वर्ग करते हैं और 2 के वर्ग का डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, अपन ये बन जाएगा दोस्तों हमारा 4।
ठीक है। तो ये 96 अपन क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक है, तो 96/4 इसका मतलब कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, 24 हमारे क्या हो गया, छोटी संख्या। तो अब दोस्तों दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर आप इस प्रकार से बना सकते। इस प्रकार दोस्तों हम छोटी संख्या एवं बड़ी संख्या, दो क्रमागत संख्याओं के जो वर्गों का अंतर है एवं दो क्रमागत संख्याओं के जो सम संख्याओं के वर्गों का अंतर है, उनमें से हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या आसानी से बहुत ही कम समय में दोस्तों बना सकते हैं।